चुनाव प्रचार है वो खत्म हो गया। कैसे देखती हैं महागठबंधन को, क्या रुझान मिल रहा है? देखिए, महागठबंधन के पक्ष में एक लहर चल उठी है। जिस तरह से फर्स्ट फेज में आपने देखा, जिस तरह से इतना ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन की तरफ इशारा करता है कि परिवर्तन होने जा रहा है। और ख़ास तौर पे इसलिए भी मैं कहती हूँ क्योंकि महागठबंधन के नेता और तेजस्वी मुद्दे के साथ गए थे बिहार में। वो नौकरी की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि एनडीए गठबंधन के नेता किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। लोग यहाँ पे ये सुनना चाह रहे थे कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री 11 वर्ष हो गया, 20 वर्ष से बिहार में है, उनकी डबल इंजन की सरकार है, आखिर बिहार की बेहतरी और तरक्की के बारे में कब बोलेंगे, आखिर बेरोजगारों के बारे में कब बोलेंगे। लेकिन वो तो बात करते हैं। आप देखिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग हमारे इस देश के प्रधानमंत्री। दुर्भाग्य है ना, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो नौजवानों की नौकरी के बारे में नहीं बात करता, वो कट्टे की बात करता है, वो गाने की बात करता है, कभी अपमान की बात करता है। मैम, आप लोग आरोप लगा रही हैं वोट चोरी को लेकर, महागठबंधन के तमाम नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वोट चोरी, आप जिस दिन फर्स्ट फेज का जो वोट हो रहा था, आप ही टीवी चैनल के, बहुत सारे टीवी चैनल्स के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से जो जीवित भी हैं, जिनका नाम काट दिया गया है, तो ये वोट चोरी तो हमने तो नहीं कराया ना। वो अपना आधार कार्ड लेके, अपना वोटर आई कार्ड लेके खड़े थे, और जब वहाँ मतदान केंद्र पे पहुंचे तो उनको कहा गया कि आप मृत की सूची में आ गए हैं। तो ये लोग तो कर ही रहे हैं। आप देखिए क्यों जो जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद हैं। आप मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर के आसपास में वीवीपैट की पर्चियाँ क्यों मिली, इलेक्शन कमीशन को अपने आरओ को सस्पेंड क्यों करना पड़ा। तो ये क्या, देखिए, क्योंकि इनमें बौखलाहट आ गया है। अब होम मिनिस्टर यहीं पे बैठे हुए हैं, सारा तंत्र यूज कर रहे हैं, जो ये दूसरे को डराने धमकाने के लिए सारा प्रशासन, सारा सीआईएसएफ। मैंने तो सुना कि अभी ये लोग बहुत सारा खेल कर सकते हैं। मैं बिहार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता से और बिहार के युवाओं से खास तौर पर विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग सचेत रहें, स्ट्रांग रूम की अपनी रखवाली खुद करें, आपने जो मत दिया है महागठबंधन के पक्ष में, उसकी रक्षा आप खुद करें, क्योंकि ये सरकार कुछ ना कुछ गलत करने वाली है। चुनाव प्रचार है वो खत्म हो गया। कैसे देखती हैं महागठबंधन को, क्या रुझान मिल रहा है? देखिए, महागठबंधन के पक्ष में एक लहर चल उठी है। जिस तरह से फर्स्ट फेज में आपने देखा, जिस तरह से इतना ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन की तरफ इशारा करता है कि परिवर्तन होने जा रहा है। और ख़ास तौर पे इसलिए भी मैं कहती हूँ क्योंकि महागठबंधन के नेता और तेजस्वी मुद्दे के साथ गए थे बिहार में। वो नौकरी की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि एनडीए गठबंधन के नेता किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। लोग यहाँ पे ये सुनना चाह रहे थे कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री 11 वर्ष हो गया, 20 वर्ष से बिहार में है, उनकी डबल इंजन की सरकार है, आखिर बिहार की बेहतरी और तरक्की के बारे में कब बोलेंगे, आखिर बेरोजगारों के बारे में कब बोलेंगे। लेकिन वो तो बात करते हैं। आप देखिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग हमारे इस देश के प्रधानमंत्री। दुर्भाग्य है ना, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो नौजवानों की नौकरी के बारे में नहीं बात करता, वो कट्टे की बात करता है, वो गाने की बात करता है, कभी अपमान की बात करता है। मैम, आप लोग आरोप लगा रही हैं वोट चोरी को लेकर, महागठबंधन के तमाम नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वोट चोरी, आप जिस दिन फर्स्ट फेज का जो वोट हो रहा था, आप ही टीवी चैनल के, बहुत सारे टीवी चैनल्स के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से जो जीवित भी हैं, जिनका नाम काट दिया गया है, तो ये वोट चोरी तो हमने तो नहीं कराया ना। वो अपना आधार कार्ड लेके, अपना वोटर आई कार्ड लेके खड़े थे, और जब वहाँ मतदान केंद्र पे पहुंचे तो उनको कहा गया कि आप मृत की सूची में आ गए हैं। तो ये लोग तो कर ही रहे हैं। आप देखिए क्यों जो जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद हैं। आप मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर के आसपास में वीवीपैट की पर्चियाँ क्यों मिली, इलेक्शन कमीशन को अपने आरओ को सस्पेंड क्यों करना पड़ा। तो ये क्या, देखिए, क्योंकि इनमें बौखलाहट आ गया है। अब होम मिनिस्टर यहीं पे बैठे हुए हैं, सारा तंत्र यूज कर रहे हैं, जो ये दूसरे को डराने धमकाने के लिए सारा प्रशासन, सारा सीआईएसएफ। मैंने तो सुना कि अभी ये लोग बहुत सारा खेल कर सकते हैं। मैं बिहार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता से और बिहार के युवाओं से खास तौर पर विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग सचेत रहें, स्ट्रांग रूम की अपनी रखवाली खुद करें, आपने जो मत दिया है महागठबंधन के पक्ष में, उसकी रक्षा आप खुद करें, क्योंकि ये सरकार कुछ ना कुछ गलत करने वाली है।